नमस्कार। मैं चंद्रकांत पौड़ेल। बहुत लोग पूछ रहे थे कि नेपाल में जो मूवमेंट चल रहा है ये किस कारण से चल रहा है और इसका रीज़न क्या है। ख़ास में जो अभियान चलाया जा रहा है यह अभियान किसी धर्म, जाति, वर्ग, संप्रदाय व किसी के भी खिलाफ नहीं है। नहीं तो ये संविधान के खिलाफ भी नहीं है, ये मानव अधिकार के खिलाफ भी नहीं है, ये एजुकेशन एक्ट के खिलाफ भी नहीं है और ये किसी के भी खिलाफ नहीं है। अगर ये कहीं खिलाफ है तो जो ब्राह्मण होकर भी अथवा वैष्णव अथवा शैव अथवा निम्बार्क अथवा कोई भी संप्रदाय में, शंकराचार्य, किसी भी संप्रदाय में रहकर अगर आप सिर्फ निश्चित ब्राह्मण, जो जन्मजात ब्राह्मण की कैटेगरी जो हम लोगों ने बना रखी है, उन लोगों को ही आप लोग दीक्षा देते हैं। जो दलित हैं, जो जनजाति हैं, उन लोगों को न तो वैष्णव दीक्षा दिया जाता है, नहीं उनको शंकराचार्य दीक्षा दिया जाता है, नहीं तो उनको गुरुकुलों में संस्कृत वेद पुराण पढ़ने ही दिया जाता है। दलितों को ना तो वैष्णव दीक्षा मिलती है, ना तो शंकराचार्य की दीक्षा मिलती है, ना तो वे वेद पढ़ सकते हैं, ना वो मंदिर जा सकते हैं। दुख की बात यह है कि मंदिर का जग से लेकर के मंदिर का जो शिखर होता है, हमारे नेपाल में गज्जुर बोलते हैं, वो रखने तक के सारे काम दलित करते हैं। पर कोई दलित का बच्चा अगर कहे कि मैं इस मंदिर में या गुरुकुल में रहकर पढ़ना चाहता हूँ तो यह नेपाल में संभव नहीं है। तो मैं एक बार पूछना चाहता था भारत के विभिन्न धर्मगुरुओं से कि क्या श्री वैष्णव संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य हैं श्री रामानुजाचार्य, आज से 1200 साल पहले उन्होंने सभी जात जातियों को मंत्र सुना करके तत्कालीन टाइम में क्रांति किया था, ऐसा मैंने पढ़ा था बचपन में ही। मैं भी श्री वैष्णव परिवार से ही बिलोंग करता हूँ और मेरे गुरु रहे हैं स्वामी गोविंदाचार्य। उनका गुरुकुल है श्रीनिवास संस्कृत वेदांत विद्यापीठम, ये बुराड़ी दिल्ली में है। उससे पहले मारवाड़ी घाट, पुरानी दिल्ली, कुत्सिया घाट भी कहते हैं, जमुना के किनारे श्री मुक्तिनाथ पीठ वेद विद्याश्रम हुआ करता था। श्री स्वामी गोविंदाचार्य अब इस दुनिया में नहीं हैं, वैकुंठवासी हो चुके हैं और मैं उनका शिष्य हूँ। उन्हीं के ही सानिध्य में मैंने संस्कृत वेद पुराण पढ़ा था। उन्होंने जो संस्कृत वेद पुराण पढ़ाया, उन पुराणों में, उन वेदों में ऐसा नहीं लिखा गया है कि कोई दलित है तो उसको वेद मत पढ़ाओ, कोई जनजाति है तो उसको वेद मत पढ़ाओ, किसी को वेद पढ़ने से रोको, गीता पढ़ने से रोको, संस्कृत पढ़ने से रोको, गुरुकुलों में दलितों को पढ़ने मत दो, ऐसा कहकर कहीं भी मेरे गुरुजी ने मुझको नहीं पढ़ाया। और जब मैं लौटकर नेपाल में आया, अपने गांव में आया, अपने गांव में आज से लगभग कुछ नहीं तो भी 35 साल पहले स्वामी श्रीधराचार्य, शायद आप सब लोग जानते होंगे, स्वामी श्रीधराचार्य 6 विषय में आचार्य किए हुए व्यक्ति थे। उन्होंने श्री मुक्तिनाथ संस्कृत वेद विद्याश्रम, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय इस बागलुंग नगर में खोला हुआ है और आज के दिन में भी स्थानीय दलित उस मंदिर में, उस गुरुकुल में जाकर के पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर श्री वैष्णव दीक्षा लेकर के, श्री रामानुजाचार्य का नाम लेकर के अपनी जीविका चलाने वाले, रामानुजाचार्य के नाम में आर्थिक, सामाजिक, भौतिक सुख समृद्धियों को भोगने वाले श्री श्री 1008 लोग भी किसी दलित व जनजाति को श्री वैष्णव दीक्षा नहीं देते हैं। दलितों को आइए आप लोग वेद पढ़िए, पुराण पढ़िए, ऐसा कह करके मोटिवेट कोई नहीं करता है। मैंने प्रयास किया
मेरे गांव के गुरुकुल में लोग कहते हैं समाज को चेंज करना है, परिवर्तन करना है, तो खुद को परिवर्तन करो। मैं समाज में जिसको उच्च ब्राह्मण कुल कहा जाता है, नेपाल में उपाध्याय ब्राह्मण कहते हैं, मैं उपाध्याय ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और मेरी फैमिली या मेरी कम्युनिटी चरम जातिवादी है। मुझे बाल्यकाल से सिखाया जाता था कि दलितों से दूर रहो, इनको छूना नहीं चाहिए, इनको टच करने से पाप लगता है। अगर गाय भैंस को दूध दूते टाइम किसी दलित ने देख लिया तो दूध बिगड़ जाता है, ऐसा कह करके बाल्यकाल में समाज में ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाती थी। मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। पर मैंने रामानुजाचार्य को पढ़ा, उनके दर्शन को भी पढ़ा, और उन्होंने भी कहीं नहीं कहा है कि किसी दलित को श्री वैष्णव दीक्षा मत दो, गुरुकुल में पढ़ने मत दो। ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। तो मुझे आप सबसे कहना था कि जो नेपाल में गुरुकुलीय जातीय विभेद अंत्य के लिए मैं अभियान चला रहा हूँ, यह किसी धर्म, संप्रदाय, वर्ग, लिंग के खिलाफ नहीं है, नहीं तो ये मानवता के खिलाफ भी नहीं है, ये किसी के भी खिलाफ में नहीं है। ये उनके पक्ष में है जो इसी वैदिक समाज में पैदा होकर भी, चाहकर भी गुरुकुल में जाकर वेद नहीं पढ़ सकते हैं। वे भगवान के चरित्रों को गुणगान नहीं कर सकते हैं। उनको श्रीमद् भागवत महापुराण से लेकर महाभारत तक पढ़ाया नहीं जाता। उनको कोई भी हमारी वैदिक शिक्षाएं दी नहीं जाती। और ऐसा करने के लिए मुझे वेद के पुराण के श्लोक नहीं कहते हैं, मुझे वेद के पुराण के श्लोक नहीं कहते हैं कि आप जातीय विभेद करिए, आप लोगों को दबाइए, दूसरों को छोटा बनाकर खुद बड़ा बनिए। ऐसा मुझे वेद पुराण ने नहीं सिखाया। नहीं तो श्री राम भगवान के जीवन ने सिखाया, नहीं तो कृष्ण के जीवन ने सिखाया, किसी भी देवता के जीवनी ने मुझे यह नहीं सिखाया कि आप जातीय विभेद करिए। आप किसी को जन्मजात, आप अनटचेबल पर्सन घोषणा करिए, और आप किसी को जन्मजात दुख दीजिए, उसके ऊपर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक शोषण करिए, ऐसा नहीं सिखाया है। इसलिए बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे थे। मुझे भारत से बहुत सारे दोस्त लोग पूछ रहे थे कि क्या बवंडर मचा रखे हो नेपाल में, ऐसा। तो मैं, मेरे तमाम जो शुभचिंतक हैं जो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि मैं बाल्यकाल में इंडिया में ही रहा, मैं लगभग 10 साल दिल्ली रहा, वृंदावन, अयोध्या, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, राजस्थान, सब जगह घूमने को मिला। तो बहुत सारे दोस्त हैं। और विशेषतः मेरी इच्छा है कि मैं स्टैचू ऑफ इक्वलिटी जो स्थापना की गई है रिसेंटली, मेरे को जाने को मन था वहाँ पर क्या हुआ, शायद मेरे भाग्य में नहीं था, उस कार्यक्रम में मैं नहीं पहुँच सका। मैं एक बार उस स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को भी देखना चाहता हूँ, और जल्द ही मैं भारत आऊँगा। इस बीच मैं बीच में एक बार इंडिया आया था कुछ महीने पहले, पर एक दिन के लिए आया था। आज आया था, दूसरे दिन लौट गया था, शाम को लौट गया था। इसलिए कुछ लोगों को मालूम था, तो बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि ये दिल्ली आके भी नहीं मिले। खास में मैं किसी इमरजेंसी काम से गया था, और इमरजेंसी काम से मुझे लौटना था, तो मैं किसी से मिल भी नहीं पाया। और उस दौरान ये हालात भी नहीं थे कि मैं आप लोगों से ओपनली मिल सकूं, क्योंकि सभी बातें बताई नहीं जा सकती। मैं किसी उपचार के लिए वहाँ पर गया था, और कुछ चेकअप करके मैं नेपाल लौट गया था। फाइनली इतना ही कहना है कि जो भी मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग है, शायद चंद्रकांत पौडेल वैदिक संस्कृति के खिलाफ काम कर रहा है, ऐसा कह करके भी मैसेज
लोगों को दिया गया है, ऐसा मुझे मालूम पड़ा, तो मुझे लगा कि कुछ कहना चाहिए। तो मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि जो जो मेरा गांव है बागलुंग, कुंडुली फेदी मेरे गांव का नाम है। गंडकी प्रदेश, बागलुंग नगर पालिका, वार्ड नंबर 4, ये मेरा एड्रेस है। और यहाँ पर एक गुरुकुल है, श्री मुक्तिनाथ संस्कृत गुरुकुलम, संस्कृत माध्यमिक विद्यालय। और इस विद्यालय में आज से कुछ साल पहले ही, लगभग 10, 12, 13 साल पहले, मैंने एक अवधारणा प्रस्तुत किया था